किसान यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में जय जवान। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, फर्जी मुकदमे रद्द करो। तो क्रांतिमान पार्क में किसान इकट्ठा हुए। भारत किसान यूनियन के नेतृत्व में अलग अलग यूनियन आई है और जो किसानों को नोटिस दिए जा रहे गिरफ्तारी के, उनको लेके विरोध जताने आई। इसी के साथ में हरियाणा में जो एनआईए ने रेड की है एडवोकेट पंकज मित्तल को, जिस प्रकार से एडवोकेट पंकज त्यागी को जो हिरासत में लिया है, उसको लेके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और भारत किसान यूनियन क्रांतिकारी की जो नेता है सुखविंदर कौर, उस पर भी इन्होंने विरोध जताया है। हरियाणा में बीजेपी सरकार बिल्कुल निचता की हद पे उतर आई है और एनआईए आज अलग अलग जगह पर रेड कर रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी क्रांतिकारी किसान यूनियन की बुजुर्ग महिला नेत्री है जो सुखविंदर सिंह खोड़, उसके यहाँ पे एनआईए ने रेड की है। हरियाणा में पंकज त्यागी जो एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, और ये भी कमाल की बात है कि वो पिछले लंबे समय से भी बीमार चल रहे थे, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया और उन पे अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इन सब चीजों की पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति कड़े शब्दों में निंदा करती है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। इस तरह की तानाशाही जो सरकार दिखा जा रही है, वो भी चुनाव के इस दौर में, तो इसका खामियाजा साफ और स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये बीजेपी की हरियाणा से जा रही है और ये पूरी तरह इनका सफाया हो जाएगा बीजेपी का। जी, आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हो गिरफ्तारियों के विरोध में, किसानों को नोटिस आ रही। ऐसे ही आज एनआईए ने रेड की है। हरियाणा में एडवोकेट पंकज त्यागी है, सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और उधर भारत किसान यूनियन क्रांतिकारी की नेता सुखविंदर कौर पंजाब में, उसके एनआईए की रेड की है। तो आप इस पे क्या कहना? देखिए, हमारा ये कहना है जो सोशल वर्कर है उनको मतलब इस तरह की रेड डाल करके गिरफ्तार करना। पंजाब की जो आप गिरफ्तारी का जिक्र करें, महिला को जो फूल साहब की जो पत्नी है उनको ये गिरफ्तार करना, ये तानाशाही रवैया सरकार का। क्या तानाशाही से शासन चलेगा? क्या देश चलेगा? ये क्या आवाज दबाना चाहती है सरकार? मैं तो कहता हूँ जो ये आपने जो कहा इसके मुताबिक ये तो अभी से जो कानून ये लेकर के आए इन्हें शुरुआत कर दी। जो पहले उन पर आशंका व्यक्त की जा रही थी, जो कह रहे थे वो ऐसे कानून है जो किसी की सुनवाई भी नहीं होगी, तो ये सीधा सीधा तानाशाही है। तानाशाही से आवाज दबाना चाहती है सरकार, लेकिन हरियाणा की जनता इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम क्रांतिमान पार्क हिसार में एकत्रित है, हमारे भी किसान नेता के जो पेंडिंग मामले है कुछ रास्ता आंदोलन करने के, तो उनको भी इसी तरह से तंग किया जा रहा है। तो इस संबंध में आज यहाँ हमारा जो हिसार जिला जो कमेटी है वो फैसला लेगी और जो इस तरह का आगे आंदोलन जो चलाना होगा, जिस तरह का स्टेप होगा, तो हम उस पर फैसला लेंगे। चुनाव का मौसम है और सरकार को ये स्पष्ट रूप से पता है कि चुनाव में करारी हार हो रही है। हरियाणा की जनता अन्याय के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट करेगी। और आज यहाँ हिसार में जो बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं, मुद्दा है फर्जी मुकदमे दर्ज करके किसानों को अरेस्ट वारंट जारी किए जा रहे हैं और उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान और नौजवान इकट्ठे हुए हैं। यहाँ के मिनी सचिवालय का घेराव किया जाएगा। और दूसरा सवाल जो आपने किया है एडवोकेट पंकज त्यागी का, हमें भी जानकारी मिली कि सोनीपत में एनआईए की रेड हुई है और ये एक तरह से तानाशाही है। और जो नेशनल एजेंसियां हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही हैं, वो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, वो राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। और हमें जानकारी मिली है कि जो पंकज त्यागी हैं वो लंबे समय से अस्वस्थ भी हैं, उसके बावजूद उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इस तरह की घटनाओं की हम कड़ी निंदा करते हैं। और इसके साथ में पंजाब की हमारी एक महिला नेता है सुखविंदर कौर, बीकेयू क्रांतिकारी से, उनके ठिकानों पे भी एनआईए की रेड हुई है।
ये एक तरह से किसान संगठनों को डराने का काम है, लेकिन ना संगठन डरेंगे और ना किसान डरेंगे। सरकार की तानाशाही के खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे। एनआईए सरकार की सुरक्षा कवच का काम नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।